जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वो थे मौर्य और मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्य और मौर्योत्तर काल को हमने कंप्लीट किया। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मौर्य और मौर्योत्तर काल से जुड़े जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। ठीक है, ये देखिए वन लाइनर फॉर्म में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले पेपर में पूछे गए, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य के दौरान अशोक ने बनवाया था। अगला फैक्ट, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। काले व पॉलिश किए गए मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाखदत्त मुद्रा राक्षस इनको वृषल, यानी वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का, ये इन्हें बताते हैं। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित था, ये मैंने आपको बताया भी था, याद है आपको? कंटक शोधन और धर्मस्थी वही तो है, तो वही फैक्ट है। यहाँ पर देख लो आप, देखिए कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। न्यायालय बेसिकली दो तरीके के थे, ये मैंने आपको बताए थे, कंटक शोधन यानी फौजदारी और धर्मस्थी यानी दीवानी। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नी व बच्चों को समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का विधान किया था। यानी कौटिल्य ने यह नियम बनाया कि अगर आप बाबा जी बनोगे, संन्यास लोगे, तो प्रॉपर अपने बीवी और बच्चे के लिए आपको व्यवस्था करके जानी होगी। मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता था। रिपोर्टर मतलब जो पूरे राज्य की खबर ला करके उन तक पहुंचाते थे। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कॉस्मास ने किया है। अगला फैक्ट है, कंगनहल्ली स्थित अवशेष से अशोक के पाषाण पर उद्यत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है। अशोक का सरैकुन अभिलेख कांधार में स्थित है। यह अरामेक तथा ग्रीक लिपियों में लिखा गया है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का भी वर्णन करता है। अगला फैक्ट देखो, अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र तथा सतीपुत्र जैसे 5 देशों की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का नाम मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, यानी लकड़ी के घर बनाए थे। इसका पुरातात्विक प्रमाण पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हार से प्राप्त हुआ है। कहा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, जो आग लगने की वजह से जो है समाप्त हो गया था। और पाटलिपुत्र में आग की जो भविष्यवाणी है भगवान बुद्धा ने भी करी थी। आगे देखो, कपिल वस्तु महाविहार अंकित सील पिपर हवा से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ये वर्ग कौन कौन से हैं देख लो। दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है, सभासद है। ठीक है, ये टोटल 7 है, ध्यान रखना।
पेपर में अक्सर करके नंबर ही पूछता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया, तो इसकी संख्या है 7। जैन साहित्यों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। यह पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैन बन गया। उन्होंने अपने समस्त वस्त्रों का परित्याग कर दिया और वो चले गए कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, और वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखो, गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। महत्वपूर्ण बात है, पेपर में आ चुकी है। आगे देखिए, दक्षिण में शैव धर्म के आचार्य सुंदर मूर्ति थे। ठीक, द्रह्म 16 पण के मूल्य का चांदी का द्रह्म 16 पण के मूल्य का एक चांदी का सिक्का था। गंगा घाटी में मेहर कुल को नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ किया, यानी गद्दी से हटाया। चलिए आगे देखो, आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसमें मौर्योत्तर काल की। ये बेसिक, ये देखिए प्रीवियस ईयर है, तो 2-3 वीडियो छोटे छोटे बना करके इनको हम कवर कर लेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में राजकीय मांगों और दावों से छूट का उल्लेख मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को हम पढ़ चुके हैं। अशोक का सारनाथ लघु स्तंभ अभिलेख, अशोक के सारनाथ लघु स्तंभ में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इन्हीं के अभिलेख हैं, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त काल में आएगा ये। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक सचिव हरिसेन ने की है। ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है, तो आप आंसर करोगे हरिसेन। चलिए आगे देखते हैं। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। यह चंपू शैली में लिखा गया, ध्यान रखना। तो संस्कृत भाषा का एक इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। आगे और भी छोटे छोटे वीडियो ला करके इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।